गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम बात करने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संबंध में। अज्ञेय जी जो हैं वो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं और प्रयोगवाद के अंतर्गत इन्होंने तार सप्तक का प्रयोग किया। इन्होंने 4 तार सप्तक का निर्माण किया जिसमें 7-7 कवियों को स्थान दिया। ये कवि तार सप्तक के नियमों के अकॉर्डिंग कविताएं लिखा करते थे और नए प्रयोगों, नए विचार शैली और नए प्रतीक शैलियों का प्रयोग करते हुए इन्होंने नई कविता लिखी। धीरे धीरे यही प्रयोगवाद नवी कविता की ओर अग्रसर हो जाता है। अज्ञेय जी अपने आप को प्रयोगवादी कहने में असमर्थता जताते थे। वो ये कहते थे कि हम कोई प्रयोगवादी नहीं है, बल्कि हम राहों के अन्वेषी हैं, नई नई राहों के खोजकर्ता हैं। हमें कोई प्रयोगवादी ना कहें। उन्हें नई कविता से कोई आपत्ति नहीं थी। नई कविता नाम उन्होंने खुद ने ही सुझाया था। इसके अलावा अज्ञेय जी जो हैं स्वतंत्रता आंदोलन में भी भागीदार रहे हैं और उनको इसके लिए कई बार जेल जाना भी पड़ा है। आज हम उनके काव्य संग्रह, उनकी कहानियों, उनके गद्य साहित्य, उनके पद्य साहित्य सभी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको सरस्वती पांडे वाली बुक से भी दिखा रही हूँ उनका पृष्ठ, और उसके साथ में अपने हैंडमेड नोट भी आपको दिखाने वाली हूँ। नोट्स में आपको मेरी लैंग्वेज शायद थोड़ी समझ में नहीं आए, लेकिन मैं बोल लूँगी जिससे आप मुझे सुन करके लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। 1 या 2 पेज के अंदर मैंने पूरा अज्ञेय जी का जितना साहित्य है वो कवर करके रखा हुआ है। अगर आपको उससे कुछ लाभ प्राप्त हो तो आप ज़रूर उसे नोट कर लीजिएगा। अब बात करने वाले हैं अज्ञेय के संबंध में। इनका जन्म जो है 1911 को हुआ था और ये देवरिया यूपी के रहने वाले थे। वहीं पर 1987 में इनका निधन दिल्ली में हुआ था। इनकी माता पिता का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और इनका प्रथम काव्य जो है वो भग्नदूत लिखा गया है। अंतिम काव्य संग्रह इनका ऐसा कोई घर आपने देखा है, यह माना जाता है। अब इनके क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर पूरे के पूरे काव्य संग्रह जितने भी हैं उतने दिए हुए हैं। पहला इनका जो काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 में आया था। उसके बाद चिंता 42 में, इत्यलम 46 में, हरी घास पर क्षणभर 49 में, बावरा अहेरी 54 में, इंद्रधनुष रौंदे हुए 57 में, आरी ओ करुणा प्रभा में 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में और पूर्वा 1965 में। आंगन पार द्वार में ही इनकी एक बड़ी रचना है, कविता है असाध्य वीणा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसका वर्णन विषय बहुत ही सुंदर है और हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति में बहुत ही सहायक रहने वाली ऐसी कविता है जो हमें बड़ी ही साधना और एकाकार होने की शक्ति के साथ प्रदर्शित कराती है और बताती है कि किस तरह हमें जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। अगली उनकी रचना सुनहले सेवाल 1966 में है। कितनी नावों में कितनी बार 1967 में है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 में है। सागर मुद्रा 1970 में है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में है। महावृक्ष के नीचे 1977 में है। नदी की बाग छाया 1981 में है। ऐसा कोई घर आपने देखा, ये मैंने आपको बताया। अंतिम इनका काव्य संग्रह माना जाता है। तो ये इनके काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा एक 1986 में इनका सदा वीरा काव्य संग्रह भी एक माना जाता है, जो मुझे कहीं पढ़ने में मिला था। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे 18 नंबर लगा के, सदा वीरा 1986। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि थे। अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के शलाका पुरुष भी माने जाते हैं। इनकी जो चर्चित रचनाएं हैं या कविताएं हैं, असाध्य वीणा मैंने आपको ऊपर बताया, आंगन के पार द्वार में है, कलंगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षणभर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। ये जो इनकी प्रमुख कविताएं हैं वे हैं। असाध्य वीणा जो है अहम के विसर्जन का भाव उसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने आप को सर्वस्व को समर्पित करके किसी अशक्ति जो परम शक्ति है या जो अलग शक्ति है जिसे हम परमात्मा कहते हैं या ईश्वर कहते हैं, उसके साथ जिस प्रकार हम अहम का त्याग करके समर्पण भाव से समर्पित हो जाते हैं, तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही
मैं अगला पेज आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ से देखिएगा, ये मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। यहाँ मैंने ऊपर इनका जन्म दिनांक वगैरह लिखी हुई है, माता का नाम, पिता का नाम, और इन्होंने 2 विवाह किए थे, यहाँ पे लगाए हुए हैं 1940 में और 1956 में। यहाँ से मैंने कविताएं आपको सारी बता दी है। भग्नदू चिंता इतेलम, हरिघास पर क्षणभर, ये सारी हमने यहाँ से बात कर ली है। अब इसके अलावा इनकी 3 रचनाएं और यहाँ मैंने लिखी है, पिजन डेज एंड आर पोएम्स, ये 1940 में, ये शायद अनुवाद है इनका, और ये अंग्रेजी में भी, साहित्य में भी लिखा करते थे, तो वो रचना है। एक असाध्य वीणा, रूपाम्बरा और सोन मछली, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। यात्रा वृत्तांत जो हैं इनके 2 हैं, अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, और एक बूंद सहसा उछली 1960 में। इसके बाद मैं यहाँ इनके संपादन में जो पत्रिकाएं रही हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। संपादन में सबसे पहले इन्होंने विशाल भारत का 1938 में संपादन किया, प्रतीक का 1947 में, दिनमान का 1964 में, नया प्रतीक 1952 में, नव भारत 1977 में, और नव भारत टाइम्स है तार सप्तक का 4 तार सप्तक बनाए इन्होंने। 1943 में पहला था, 1951 में दूसरा, 1959 में तीसरा, और 1979 में चौथा इनका तार सप्तक प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा साहित्य की अगर मैं बात करूं तो 1964 में इनको हिंदी साहित्य अकादमी मिला था, और आंगन के पार द्वार रचना पर ही इनको मिला था। ज्ञानपीठ इनको कितनी नावों में कितनी बार के लिए प्राप्त हुआ था, जो 1979 में प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा लिखे गए साहित्यिक ग्रंथ जो हैं, यहाँ ये सारे एक साथ दिए हुए हैं मैंने, यहाँ से आप देखेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में, पुष्प ऋणी 1951 में, नए एकांकी 1952 में, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ 1949 में, रूपाम्बरा 1960 में, स्मृति के परिदर्श्य 1987 में, भविष्य और साहित्य 1989 में, सृजन और संप्रेषण, साहित्य का प्रवेश, साहित्य और समाज परिवर्तन, यथार्थ और कथाभाषा, समकालीन कविता के छंद, ये सारे के सारे इनके साहित्यिक रचनाएं हैं। जो साहित्य के संबंध में इनके विचार थे उनमें ये संकलित किए गए हैं। इसके अलावा इनका एक निबंध संग्रह त्रिशंकु भी माना जाता है। अब बात करते हैं इनकी उपन्यासों की। इन्होंने कुल 3 उपन्यास लिखे हैं। आपको पता ही है ये कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। शेखर एक जीवनी इनका मनोविज्ञान पर आधारित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसके अलावा शेखर एक जीवनी के 2 पार्ट हैं। नदी के द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 में, 41, 51 और 61, ये आप इसी क्रम से याद रख लेंगे। शेखर और जीवनी के 2 पार्ट हैं, 41 में पहला था और 44 में दूसरा है। अब मैं यहाँ इनके कहानियों के बारे में बात बता देती हूँ कि यहाँ इनके कहानी संग्रह भी दिए हुए हैं। यहाँ से देखेंगे, विपथगा इनका पहला कहानी संग्रह है, परंपरा इनका दूसरा कहानी संग्रह है, कोठरी की बात तीसरा 45 में, अमरवलरी 1945 में है इनका। इसमें 54 लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कहीं, क्योंकि एक बार कहानी लिखी हुई है और एक बार काव्य संग्रह लिखा हुआ है। तो अमरवलरी जो कहानी है वो कहानी भी तो मानी जाती है 31 की, और जो रचना है वो 45 की, और कहीं कहीं इसको 54 भी दिया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। शरणार्थी 1948 में है इनका, जयदौल 1941 में, और ये तेरे प्रतिरूप 1961 में है, कड़ियाँ 1971 में, और छोड़ा हुआ रास्ता, ये 2 भाग में इनका कहानी संग्रह है। तो ये सब भी आप यहाँ से देख लेंगे। मैंने आपको बोल करके सारी चीज़ें बताई है। अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आए तो आप बोली हुई चीज़ों को भी देख सकते हैं। इसके बाद निबंध संग्रह है
पूरे मैंने एक साथ दे दिए हैं यहाँ आपको, यहाँ से आप देख लेंगे। त्रिशंकु 1943 में, सबरंग 1946 में, आत्मनेपद 1960 में, भवंती 1962 में, लिखी कागद कोरे 1972 में, अद्यतन 1974 में, अंतरा 1975 में, आलवाल 1977 में, भवंती पश्यंत है ये, ठीक है, आप इसको सही कर लेंगे, 1977 में, संवत्सर 1978 में, स्रोत और सेतु 1979 में, धारा और किनारे या धार या किनार भी बताते हैं कई लोग, तो 1982 में, कहाँ है द्वारका 1982 में, आत्मपरक 1983 में, केंद्र और परिधि 1984 में, सृजना और संदर्भ 1985 में, शेषा 1995 में और आधुनिक साहित्य एक परिदृश्य। ये सारे के सारे इनके निबंध संग्रह हैं जो मैंने यहाँ एक साथ क्रम से लगा रखे हैं। इसके अलावा इनका एक डायरी साहित्य भी है। सालवती है 1979 में। नाटक भी इन्होंने एक लिखा है, उत्तर प्रियदर्शी। एक संस्मरण भी इनका है, स्मृति रेखा, जो ये पूछा भी गया है एपी एग्जाम में, अभी 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसी में पूछा हुआ है। इसके बाद इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए हैं। विवेकानंद रोमारोला, ये फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है और उसको हिंदी से इन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। गोरा और राजा, ये टैगोर की रचना थी जिसे बांग्ला से हिंदी में अनुवादित किया है। और त्यागपत्र जैनेन्द्र का जो था उसे भी इन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। तो ये इनके प्रमुख कृतियाँ थी, प्रमुख रचनाएं थी। इनके जो गद्य और पद्य में जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं या जो भी इन्होंने साहित्य रचा है वो सारा का सारा मैंने एक जगह एकत्रित करके आपको बताया है। इसके अलावा इनकी यहाँ पर मैंने प्रमुख कविताएं लिखी हैं जो बहुत ही मशहूर रही हैं। इसमें आप एक असाध्य वीणा को भी ज़रूर जोड़ लें। नदी की बाँक पर छाया, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इत्यलम, कलंगी बाजरे की, ये सब इनकी प्रमुख जो कविताएं हैं वो लिखी हैं। और इधर मैंने इनकी कहानियाँ लिखी हैं जो बहुत मोस्ट हैं। रोज या गैंग्रीन जिसको कहते हैं, रसप्रिया, शरणदाता। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। जैसे ठेस कहानी पूछी हुई है इनकी, सेब और देव पूछी हुई है इनकी, खितिन बाबू बहुत मशहूर है, पुलिस की सीटी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा इनका जो वर्ण विषय रहा है मूलतः वो विभाजन, प्रेम और सौंदर्य, जीवन की यथार्थता, और इनको बौद्धिकवादी चित्रण के लिए भी बहुत जाना जाता है। बाकी मनोविश्लेषणवाद और मनोवैज्ञानिक रचनाएं इन्होंने बहुत लिखी हैं। इसके अलावा अहम भाव के चित्रण पर आधारित रचनाएं भी इन्होंने बहुत लिखी है। तो ये गेज जी का साहित्य था जिसे आप यहाँ से एक साथ करके देख सकते हैं।